प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ संपन्न हो चुका है। सरकारी आंकड़ों की माने तो करीब 66 करोड़ लोगों से भी ज्यादा ने महाकुंभ में स्नान किया है। इस तरह देश की कुल आबादी के आधे से कुछ कम लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। जाहिर है कि देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई भी राजनीतिक दल इग्नोर करता है तो वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं ने इन श्रद्धालुओं का मजाक बनाया है तो जाहिर है बीजेपी उसे कैश कराने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल करेगी। अगर कांग्रेस सहित सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने कुंभ में उत्साह से शामिल हुए होते तो कुंभ में हुए हादसे, नई दिल्ली स्टेशन पर हुई मौतें और दुर्व्यवस्थाओं पर बोलती होती तो देश की जनता उनकी बातों पर जरूर गौर करती। चूंकि विपक्ष ने पहले ही कुंभ को बीजेपी का आयोजन बना दिया था, इसलिए यूपी सरकार और केंद्र सरकार को घेरने का मौका भी उन्होंने अपने हाथों से गंवा दिया। वही विपक्ष के आरोपों में दम है कि आयोजन का बड़े पैमाने पर प्रचार करने के बावजूद सरकार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा पाई। लेकिन जब विपक्ष ने महाकुंभ में राजनीति ही गलत तरीके से की तो जनता कैसे उस पर विश्वास करे। ममता बनर्जी इस आयोजन को मृत्यु कुंभ कहती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या इससे आपको पेट भरने के लिए खाना मिल जाएगा? आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने तो कुंभ को फालतू ही करार दिया था। क्या इन नेताओं की बातें जनता को पसंद आई होंगी? जब पहले ही दिमाग में ये बैठ गया है कि विपक्षी महाकुंभ का मजाक उड़ा रहे हैं तो आम जनता का पहला परसेप्शन यही बनता है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि ये आयोजन सफल हो। इस परसेप्शन के बाद विपक्ष कोई भी सवाल उठाए उसका मतलब आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने महाकुंभ में डुबकी लगाकर पहले ही ये जता दिया है कि वह सनातन विरोधी नहीं है, इसलिए उनका आयोजन में कमियों को उजागर करना काफी हद तक ठीक माना जा सकता है। पर बाद में अखिलेश भी मात्र विरोध के नाम पर ही विरोध करते रहे। पहले वह कहते हैं कुंभ में कोई जा नहीं रहा है, फिर ये कह रहे हैं कि वहां जाने लायक नहीं है और फिर बाद में ये कहा कि पानी जहरीला हो गया है। हद तो तब हो गई जब अखिलेश ने कहा कि चूंकि देश में अभी बहुत से लोग कुंभ में नहीं जा सके इसलिए इसकी अवधि कुछ दिनों के लिए बढ़ा दी जाए। ये कहकर उन्होंने साबित कर दिया कि कुंभ कोई धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सरकार का आयोजन है। सरकार जब चाहे कुंभ करा सकती है और जब चाहे खत्म कर सकती है, जबकि पूरे देश का हिंदू ये जानता है कि कुंभ का आयोजन एक निश्चित समय पर हिंदू पंचांग के मुताबिक संपन्न होता है। देश के टॉप क्रम में आने वालों में अखिलेश यादव को छोड़ दे तो कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता महाकुंभ में नहीं पहुंचा। गांधी परिवार इसके पहले महाकुंभ में जाता रहा है। 2001 में जब सोनिया गांधी विपक्ष नेता थी तो उनकी भारतीयता पर सवाल उठे, तब भी उन्होंने कुंभ में स्नान किया था। पर इस बार गांधी परिवार ने महाकुंभ से दूरी बनाकर इसे बीजेपी का इवेंट बना दिया। पर कंफ्यूजन देखिए कि पार्टी के दूसरे नंबर के नेतृत्व में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, सचिन पायलट तक संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। मतलब साफ है कि विपक्ष ये तय नहीं कर सका है कि कुंभ का विरोध करना है या निश्चित दूरी बनाकर रखना है। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।